नकली खाद बीज की शिकायत पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को अचानक हनुमानगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डबली राठान व पीलीबंगा क्षेत्र में जांच पड़ताल की। कृषि मंत्री ने पीलीबंगा क्षेत्र के चक्की 11 LKS-A में किसान रामस्वरूप के खेत में छापेमारी के दौरान फर्जी बीज का मामला पकड़ा। बताया गया कि निजी कंपनी ने खेत में ग्वार बीज की बात कही, मगर खेत में नरमा की फसल खड़ी मिली। किरोड़ी मीणा ने बताया कि कैसे कंपनी ये खेल खेल रही है। ये रामस्वरूप जी है, ये इनका खेत है। इनका बेटा बताया गया सुदेश, इनके कोई बेटा नहीं है। और यहाँ बताया ग्वार बोना, ग्वार है नहीं। आपकी आंखों को देखो, नरमा उगा हुआ है, नरमा उगा हुआ है। और इसको प्रोग्राम मिला था सीड तैयार करने का, ग्वार का सीड तैयार हुआ नहीं। तो ऐसे सीड सारे ऐसे ही तैयार हो रहे हैं। मैं दिखाने के लिए आपका आया हूँ। पूरे एरिया में अधिकतर ऐसे ही सीड तैयार हो रहे हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनी, सरकारी जो कंपनी है वो भी इस गोरख धंधे में इन्वॉल्व है और असली सीड तैयार हो नहीं रहा। तो मैं जो पहले गंगानगर में आया था, तो मैंने एक बयान दिया था कि नकली सीड किसानों को दिया जा रहा है। उस समय कुछ लोगों ने इस बात पर बड़ी आपत्ति प्रकट की थी, बीज तो नकली होता ही नहीं, यहाँ तो नकली का बीज ही नहीं है, आप देख सकते हैं। और बीज की सोइंग की नहीं। और अब ये बीज फिर इतना कहाँ से आता है? इतना बीज जो मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल 100% आप वेरीफाई कर लेना। ये बीज जब मंडियों में जाएगा तो ये उस बीज को उठा लेते हैं और अच्छी थैली में अपनी कंपनी फर्मों के नाम थैली लेके 10 गुना कीमत पे किसानों को इसको बेचते हैं। फसल को बीज बना के बेच देते हैं। फसल को। सर, इसमें किन किन की भूमिका मानते हैं? वो तो जांच का विषय है, लेकिन मैं आपको अभी ऐसे 40 पॉइंट और हैं, आपको और थक जाओगे, थोड़ा मैं तकलीफ दूंगा। आप कई पॉइंट पर सरकारी आप इनका बयान लो। सरकारी फर्म है सर, जो सरकारी आप कह रहे हो, वो भी इस तरह से फर्जी कार्यक्रम देते हाँ, मेरे को जो लगता है, क्योंकि प्राइमरी फेसा में कह रहा हूँ कि हमारी जो कुछ फर्म है वो भी नीचे के स्तर पर हो सकता है, तो उनकी जानकारी में नहीं होगा तो उन्होंने आंख नीचे रखी होगी। तो अधिकारी भी निरीक्षण तो करते होंगे। अधिकारी यहाँ है, पहले रामस्वरूप जी को पूछ लो, इनका बयान ले लो, इनका खेत इनका है। सर एक मिनट सर, इसमें जो विभागीय मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्या उसमें भी वो तो है ही। हमारा बीज प्रमाणीकरण अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने आपने प्रमाणीकरण किया है। मैं बता दूं सर, जो बीज प्रमाणीकरण की होती है वो पीलीबंगा यूनिट के अंडर में आती है। यहाँ पर अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ में एक तो गंगानगर यूनिट है, हनुमानगढ़ में पीलीबंगा और अपने हनुमानगढ़ यूनिट है, और गढ़साना है। हर का एक जुरिडिक्शन होता है। तो यहाँ पर जो इंचार्ज है वो राजेश जी है, वो अभी आ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि भाई सुदेश जी है, सन ऑफ रामस्वरूप जी है ना, उनका कोई जयशंकर का एरिया आपके पास अवेलेबल के हाँ आया है, लेकिन अभी फर्मवाड़ा ये हमने इंस्पेक्शन नहीं करा, जो मेरे को अभी फोन पे बात हुई है ना, और वो अभी आए रहे। इंस्पेक्शन कितने बार होता है? 2 बार होता है। कितनी बार हो जाना चाहिए था? 1 बार तो हो जाना चाहिए था। ठीक है, दूसरी बार आज हो जाना। मैच्योरिटी पर होता है कि जिसमें हम एक्सपेक्टेड यील्ड देते हैं। आप 2 बार नहीं, एक बार हो जाना चाहिए। हाँ, वो हो गया क्या कह रहे? वो कह रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं कि भाई मैं कंफर्म करके। वहीं किरोड़ी मीणा ने कहा कि विधानसभा में सवाल की बात कही थी। साथ ही किरोड़ी मीणा ने विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, 15 दिन से मेरी टीम यहाँ पर लगी हुई थी कि बीज उगाया नहीं जाता, बीज किसानों को दिया नहीं जाता। जो अनाज, चाहे वो गेहूं का चला जाए, सरसों का चला जाए, मूंग का चला जाए या ग्वार का चला जाए, मंडियों से उस अनाज को खरीदते हैं और उसको किसान को सर्टिफाइड बीज बता के 10 गुने भाव में बेचते हैं। तो किसान लुट रहा है और किसान तो आर्थिक दृष्टि से टूट ही रहा है, उसकी फसल नहीं बढ़ पा रही। ये देश की हानि है। एक सर, आपने जैसे निरीक्षण शुरू किया, आपने गंगानगर सूरतगढ़ में कार्रवाई की थी, तो किसानों को बड़ी उम्मीद हुई कि कोई तो ऐसा मंत्री है जो हमारी। वहीं खेत मालिक के अनुसार कंपनी ने खुद ही फर्जी समझौता पत्र तैयार कर लिया। जिस किसान के नाम समझौता पत्र तैयार किया गया है, उस नाम का किसान गाँव में नहीं मिला। खेत में बीज कार्यक्रम की जाँच करने भी कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। काम का ही नहीं है। देखो जी, सुनो जी, इनकी जांच करके या तो सरकार मुआवजा दे या फर्म दे माने। क्यों आज हमारी जमीन आ तो बेच दिया कहीं साहब, तो जमाबंदी ले जाके गलत उपयोग करे हुए है, मुआवजा दे, चाहे कंपनी दे, चाहे सरकार दे। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि किसान सुदेश पुत्र रामस्वरूप और उसके खेत में ग्वार बोना बताया गया।
लेकिन जांच में न तो सुदेश नाम का रामस्वरूप का कोई बेटा मिला और न ही खेत में ग्वार की फसल मिली। खेत में नरमा उगा हुआ है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताते हुए कहा कि उनका विभाग तो इस मामले की जांच करेगा और दोषी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।